Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about cancer. So, what is cancer? कैंसर होता क्या है? आप ये चीज समझ लीजिए कि जो कैंसर है ना वो हमारे सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। यानी अगर हमारे सेल के अंदर कैपेसिटी है कि वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट अगर वो डिवीजन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाए देन हम उसे क्या कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं। कैंसर को हम पूरी बॉडी में बोलते हैं बट इसके और भी अलग अलग नाम है, जैसे सिस्ट यानी सेल्स का गुच्छा बन जाना, जो कि यूटरस में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ब्रेन में इसे ट्यूमर बोल देते हैं। तो बहुत अलग अलग नाम है कैंसर्स के। तो ये कह सकते हैं कि बेसिकली सभी में क्या है, सभी के अंदर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है। तो ये तो हुआ व्हाट इज योर कैंसर। नाउ the second thing is how many types of cancers are there. Cancers are basically two types, that is benign and malignant. तो benign में क्या है और malignant में क्या है? benign एक ऐसा कैंसर है जो एक restricted एरिया में होगा और जिसे आप क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपके स्किन के इस साइड पर इतने एरिया के अंदर क्या है, कैंसर के सेल्स हैं, तो उन कैंसर के सेल्स को हम रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बट अगर वही कैंसर के सेल एक यहाँ मतलब पूरी बॉडी के अंदर हो गए देन इट इज नॉट क्योरेबल। सो वो बन जाता है आपका मेलिग्नेंट, जिसे हमें क्योर करना मुश्किल है या हम नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये जो कैंसर्स हैं इसके टाइप्स क्या क्या है, मतलब किस तरीके के कैंसर्स होते हैं। ये तो आपको पता लग गया, बिनाइन और हो गया आपका मैलिग्नेंट, बट कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अगर स्किन पे होगा तो हम बोलेंगे इसे कार्सिनोमा, और अगर हमारे ब्लड के अंदर होगा तो हम क्या बोलते हैं उसे, ल्यूकीमिया। अगर वो हमारे मीजोडर्मल टिश्यूज में होगा यानी मसल्स में होगा देन वी कॉल इट सार्कोमा। ऐसे बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि एक हुआ मेलानोमा। मेलानोमा यानी अगर हमारे जो मेलेनिन सेल्स है जो स्किन के कलर को, पिगमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसमें हो गया तो वो हो जाएगा आपका मेलानोमा। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि अलग अलग एरियाज में होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एरियाज के सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन इज क्यों होता है, क्या कॉज है, राइट? क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर ऑन्कोजीन या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम म्यूटेंट या ये कह सकते हैं कुछ ऐसा कॉज हो जाए, या मान लीजिए यूवी रेडिएशन के, ज्यादा यूवी रेडिएशन के अंडर रहने में वो प्रोटो ऑन्कोजीन या सेल्यूलर ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और बन जाते हैं ऑन्कोजीन, और फिर वो नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो एक ट्यूमर बना देते हैं, एक सिस्ट बना देते हैं, और जिसे हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो वो एजेंट्स कौन से होंगे जो अनकंट्रोल्ड डिविजन्स करवा रहे हैं? यानी एक तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा रेडिएशंस में रहने के लिए की वजह से भी उन लोगों को, जो लेबरर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडिएशंस में रहते हैं, उन्हें सन रेडिएशंस में रहते हैं, उन्हें कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है। जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें ज्यादा होने के चांसेस है, जैसे केमिकल एजेंट्स लाइक एनिलिन, बेंजोपायरिन, और सिगरेट बनाने वाली कंपनी या फिर सिगरेट्स जहां पर बनती हैं, ठीक है, उस टम्बाकू वाले रीजन के अंदर जो ज्यादा स्मोक करते हैं उनको भी माउथ कैंसर या फिर लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये तो हुए केमिकल एजेंट्स, ऐसा माना गया है कि ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन्स में एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में आ जाती हैं आपकी एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेडिएशन। ये क्या करती हैं, अगेन हमारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में एक्टिव कर देती हैं। नेक्स्ट इज सम बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कुछ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिन पैरासाइट्स की वजह से ये जो हमारे इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे सेल्स डिवाइड करना भूल जाते हैं मतलब इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो एक तरीके का ट्यूमर बन जाता है या सिस्ट बना देते हैं। तो ये तो हुई इनकी कॉजेस की बात और टाइप्स की बात। तो अब बात करते हैं, अब मान लीजिए किसी को कैंसर है, अब उसको कैंसर डिटेक्ट कराना है, तो कैसे कैंसर डिटेक्ट कराएंगे? फर्स्ट थिंग इज बोन मैरो टेस्ट। या तो वो ब्लड का टेस्ट करा ले, ब्लड के सैंपल्स दे दे, या फिर वो अपने बोन मैरो के
टेस्ट करा ले। बोन मैरो को क्यों? क्योंकि बोन मैरो में ही आपके लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। और अगर बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है तो आपको बोन मैरो को टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे ये पता लग जाता है कि बॉडी कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और कैसे कर सकते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या है, मान लीजिए किसी का इतना पार्ट अफेक्टेड है, इतने पार्ट के अफेक्टेड पार्ट में एक थोड़ा सा सेल निकाल लेंगे, उसको चेक करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड कर रहा है। अगर वो कर रहा होगा तो ये एक तरीका है बायोप्सी, जिससे ये जाना जाता है कि एक पर्सन किससे सफर कर रहा है, कैंसर से। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरेज डाली जाती हैं, ठीक है। एक्सरेज को यूज करके कैंसर की डिटेक्शन की जाती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन्स होती हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी को डाल दिया जाता है और फिर निकाला जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से, मैग्नेटिक रेज की वजह से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज योर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब ऐसी एंटीबॉडीज को डाला जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि क्या करती हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स को डिटेक्ट कर लेती हैं, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स को डिटेक्ट कर लेंगी एंड ये बता देंगी कि यस अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, राइट। तो डिटेक्शन की बात हो गई, किसी पर्सन को अगर है कैंसर है तो पता लग जाएगा, इस तरीके से डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर हो गया, अगर वो कैंसर से पॉजिटिव है या कैंसर उस पर्सन को है तो वो किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेगा, कैसे वो क्योर कर सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी, अगर वो बिनाइन है तो सर्जरी होके बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। वो पार्ट के कुछ टिश्यूज निकाल देंगे तो बहुत इजीली उसकी सर्जरी से आपका या वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए या किसी भी तरीके से सर्जरी करके हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज रेडिएशन थेरेपी। एज आई टोल्ड यू, बिनाइन होगा तो बहुत जल्दी क्योरेबल भी रहेगा, अर्लियर स्टेजेस में पता लग जाएगा तो बहुत सही रहेगा। तो रेडिएशंस डाल के, यानी एक्स रेज या यूवी रेज, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस है, वो उतने रीजन्स को अफेक्ट करेंगी, उतने रीजन के सारे सेल्स को, सारे डीएनए को मार देंगी, जिसकी वजह से अगेन अ पर्सन विल एबल टू सर्वाइव, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कीमोथेरेपी। कीमो, एज अ नेम सजेस्ट, कीमो मीन्स केमिकल। ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं पेशेंट को, ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल को मारना शुरू कर देती है। तो जिसकी वजह से हेयर लॉस भी होता है और जो अपने ही सेल्स होंगे यानी कैंसर कॉजिंग सेल्स होंगे वो भी धीरे धीरे मरते चले जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी। इट इज वेरी इसके जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छे हैं। इसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स डाले जाते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, एकदम से क्विक कर देता है, एकदम से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारे कैंसर कॉजिंग सेल्स है वो सप्रेस हो जाते हैं और उनका काम मतलब नहीं चलता है बॉडी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे होता है, क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। आई होप you like the video, and if you really like the video, please hit the like button and please do subscribe my channel. Thank you everyone.